सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत में एक अच्छी टॉपिक शुरू करेंगे जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वहां से एक क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और जानकारी के स्रोत में उस टॉपिक जो शुरू करेंगे वह जो टॉपिक होगा वो आपका होगा सिक्का होगा। जहां से सिक्का से रिलेटेड, सिक्का से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के बाद आपका सिक्का से प्रश्न नहीं छूटेगा और नहीं गलत होगा। सिक्का, आखिर सिक्का की शुरुआत हुई कहां से? तो सिक्का का शुरुआत करने वाला एक जो वंश था, उस वंश का नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के पहले भारत में सिक्का का कोई प्रचलन नहीं था, किसी प्रकार का सिक्का का कोई व्यवस्था नहीं था। इसके पहले जो भी आयात निर्यात होता था, इसके पहले जो भी व्यापार हुआ करते थे, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु का आदान प्रदान करना। आपको हम एक वस्तु देंगे, इसके बदले में दूसरी वस्तु जो मिल जाती थी, वही था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी के आधार पर पहले व्यापार हुआ करते थे। लेकिन जब भारत में मौर्य वंश आया, मौर्य काल आया, तो मौर्य काल ने पहली बार भारत में सिक्का जारी कर दिया। मौर्य काल में जो सिक्का जारी हुआ वो एक धातु का सिक्का जारी हुआ और उस धातु का नाम था चांदी। चांदी का सिक्का जारी हुआ और इस समय जो सिक्का था, इस सिक्के को पन कहा जाता था। पन के अलावा आहत कहा जाता था और आहत के अलावा पंचमार्क भी कहते थे। प्रश्न पूछे जाते हैं, पन, आहत और पंचमार्क किस काल के सिक्का को कहा गया था? तो मौर्य काल। मौर्य वंश के सिक्के को पन, आहत और पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो सिक्का था, इस समय के सिक्के पर 3 चित्र मिलता था। एक जो चित्र मिलता था वो मोर का मिलता था, एक जो चित्र मिलता था वो पर्वत का मिलता था और एक जो चित्र मिलता था उसका नाम था अर्धचंद्रमा। अर्धचंद्रमा, मौर्य पर्वत और अर्धचंद्रमा का जो चित्र मिला करता था वो किसके सिक्के पर मिलता था? मौर्य वंश के सिक्के पर मिलता था। मौर्य वंश के बाद एक वंश आई, उस वंश का नाम आता है इंडो ग्रीक वंश। इंडो ग्रीक वंश, इंडो ग्रीक वंश को हिंदी में हिंद यवन वंश कहते हैं। और यही हिंद यवन वंश का एक शासक आया और उस शासक का नाम था मिनांडर। हिंद यवन वंश या इंडो ग्रीक वंश का शासक जो मिनांडर था, ये मिनांडर ने भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी कर दिया। ध्यान देंगे जी, चांदी का सिक्का मौर्य काल में आया और सोना का सिक्का हिंद यवन वंश में, इंडो ग्रीक वंश में आया। और बोलो कौन लाया? मिनांडर। मिनांडर ने भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी कर दिया। जबकि अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी करने वाला वंश कौन था, तो सबसे ज्यादा अगर भारत में सोना का सिक्का जारी हुआ तो किस वंश में हुआ? तो गुप्त वंश में। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त काल में जारी हुआ, गुप्त वंश में जारी हुआ। इसलिए गुप्त वंश को, गुप्त काल को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन आता है स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? तो गुप्त काल को कहा गया, क्योंकि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी हुआ था। इस समय जो किस किस धातु का सिक्का चलता था? तो इस समय जो सिक्का चलता था वो सोना का चलता था। इस समय जो सिक्का चलता था वो चांदी का चलता था और इस समय जो सिक्का चलता था वो तांबा का सिक्का चलता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में जो सोना का सिक्का चलता था, सोने के सिक्का को किस नाम से जानते थे? तो सोना के सिक्का को दिनार कहा जाता था। जो चांदी का सिक्का होता था तो चांदी के सिक्का को रूपक कहते थे और तांबा का जो सिक्का होता था, तांबा के सिक्का को मासक भी कहते थे। और मासक का दूसरा नाम आता है काकनी। मासक या काकनी, तांबा के सिक्का को रूपक, चांदी के सिक्का को दिनार, सोना के सिक्का को कहते थे। कौन काल में? गुप्त काल में। किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल के बाद एक वंश, एक चीज इसमें और जोड़ लेते हैं। गुप्त वंश का एक शासक था
गुप्त वंश का ही एक राजा था और उस राजा का नाम था समुद्रगुप्त। इसको काहे छोड़ दे इसमें, क्योंकि इसमें किसका भी एक अच्छा योगदान था। और आता है कि वह कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसको सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया। तो सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाए जाने वाला जो शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया, जिससे पता चला, स्पष्ट हुआ कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था, संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। आता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया, तो समुद्रगुप्त को। भारत में कविराज किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। किस शासक को सिक्का पर बिना बजाते हुए दिखलाया गया, तो समुद्रगुप्त को सिक्का पर बिना बजाते हुए भी दिखलाया गया। गुप्त काल के बाद देखेंगे तो एक वंश और आया, उस वंश का नाम था कुषाण वंश। अच्छे प्रश्न यहां से उठेंगे। कुषाण वंश का एक शासक था, उस शासक का नाम था कनिष्क, जिसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, 78 ईस्वी में हुआ। इसी के याद में, इसी के राज्याभिषेक के याद में एक संवत की शुरुआत भी की गई थी और उस संवत का नाम था शक संवत। शक संवत किसके याद में चलाया गया, कनिष्क के याद में। यही शक संवत के आधार पर भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय पंचांग। आता है प्रश्न कि भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत के अनुसार 2 महीना का कभी कभी पूछ देता है कि शक संवत के अनुसार भारत का पहला महीना कौन है, चैत्र होता है, और अंतिम जो महीना होता है वो फाल्गुन होता है। यही कनिष्क ने भारत में पहली बार शुद्ध सोना का सिक्का जारी कर दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में शुद्ध सोना का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था, कनिष्क। कभी कभी बात में पूछेगा तो शासक का नाम नहीं देगा, वंश का नाम देगा, तो कहना कुषाणों ने भारत में पहली बार शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया था। और उसमें अगर वंश में शासक का नाम पूछेगा तो की मारे के, कनिष्क। कनिष्क ने भारत में पहली बार शुद्ध सोना, अगर वंश पूछे कि किस वंश का शासक था तो उस वंश का नाम था क्या, कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आगे इसको मिटाएं। कुषाण वंश के बाद एक जो वंश आया, उस वंश का नाम था सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के शासक एकदम नवाब था। ई सिक्का लाया, शीशा का लाया। वह कौन सा शासक था, वह कौन सा वंश था जिन्होंने शीशा का सिक्का जारी कर दिया। तो शीशा का सिक्का जारी करने वाला और प्रोटीन का सिक्का जारी करने वाला जो वंश था, उस वंश का नाम था क्या, सातवाहन वंश। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन और शीशा का सिक्का जारी करने वाला जो वंश था, उस वंश का नाम था सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद यहां पे आगे चलेंगे तो एक शासक आएगा, उस शासक का नाम है शेरशाह सूर्य। वही शेरशाह सूर्य जिन्होंने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। और यही शेरशाह सूर्य ने भारत में पहली बार रुपए का सिक्का जारी कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में रुपए का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन है, कनिष्क है। और ये जो शेरशाह सूर्य था, वो बाबर और अकबर के बीच में जो हुमायूं शासन कर रहा था, तो हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से भगाकर 1540 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। यही शेरशाह सूर्य ने भारत में पहली बार रुपए का सिक्का जारी किया। जब मुगल काल आगे बढ़ा तो बाबर के बाद हुमायूं शासन में आया, हुमायूं के बीच में आ गया शेरशाह सूर्य, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, और जहांगीर के बाद एक शासक साथ शासन करने आ गया और उस शासक का नाम था शाहजहां। शाहजहां
और यही शाहजहां से भी क्वेश्चन उठाएगा कि भारत में पहली बार आना का सिक्का कौन सा शासक ने जारी किया था। तो आना का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम क्या था? शाहजहां था। आना 16 आना बराबर 100 पैसा होता था। बचपन में 8 आना मांगते थे तब 50 पैसा मिलता था। 8 आना, 16 के आधा 8 तो 100 के आधा 50। 4 आना मांगते थे तो 1/4 तो 100 का चौथाई कितना हो जाएगा? 25 पैसा हुआ करता था। लेकिन हम लोग आना जरूर कहते थे, लेकिन आना का सिक्का पर ब्रेक लग चुकी थी और आना का सिक्का जो भारत में रुक गया था वो रुका था वर्ष 1957 में, 1957 में। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आई और 1949 में 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 1957 में एक नियम लाया कि आना का सिक्का अब नहीं चलेगा, अब भारत में जो सिक्का चलेगा वो पैसा का सिक्का चलेगा। और बतलाया कि 100 पैसा, ध्यान देंगे, 100 पैसा के बराबर 1 रुपया होगा। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होगा। ये आपका भारत में सिक्कों का इतिहास है। तो एक बार फटाफट एक बार लास्ट रिवीजन कर दें, थोड़ा सुन लीजिएगा, बात को लिख भी लीजिएगा। जीवन में कभी भी सिक्का से आएगा, नहीं छूटेगा। भारत में सिक्का पहले नहीं था। भारत में सिक्का का प्रचलन जो आई मौर्य काल में आई, मौर्य काल के पहले जो आयात होता था, निर्यात होता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या हुआ? वस्तु का आदान प्रदान करना। एक वस्तु हम देंगे, दूसरा हम लेंगे। चना देंगे, मसूर लेंगे, चावल देंगे, गेहूं लेंगे। ये होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। सिक्का का प्रचलन शुरू आई मौर्य काल में। जब सिक्का आया तो सिक्कों से पता चलता था कि राजा का क्षेत्र कितना दूर में था। जितना बढ़िया धातु का सिक्का था, उस धातु उससे पता चलता था कि राजा का कितना बढ़िया आर्थिक स्थिति था और उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। इस सब बात की जानकारी देने वाला अगर कोई था, वो आधार सिक्का मिलता था। और सिक्का का प्रचलन मौर्य काल में आई। मौर्य काल में जो सिक्का चलता था वो चांदी का सिक्का चलता था, जिसको पन भी कहते थे, आहत भी कहते थे, पंचमार्क भी कहा करते थे। इन सिक्कों पर मोर का फोटो मिला, अर्धचंद्रमा का मिला और पर्वत का मिला। मौर्य काल के सिक्कों के बाद आया भारत में गुप्त काल का सिक्का। गुप्त काल में सिक्का जो जारी हुआ वो सोना का सिक्का जारी हुआ और सबसे ज्यादा सिक्का जगह जारी हुआ वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में सोना का सिक्का को दिनार कहते थे, चांदी को रूपक कहते थे और तांबा को मासक या काकनी कहते थे। सबसे ज्यादा आया गुप्त काल में। जबकि सबसे पहले लाया था उसका नाम था इंडो ग्रीक वंश। हिंद एवं वंश का राजा मिनांडर जो था वो पहली बार सोना का सिक्का लाया था। जबकि कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने सब शुद्ध सोना का सिक्का जारी कर दिया था। कनिष्क ने शुद्ध सोना का सिक्का जारी कर दिया था। उसके बाद देखा गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश के राजाओं ने प्लेटिन और सीसा का सिक्का चला दिया था। शेरशाह सूरी ने रुपये का सिक्का चलाया और शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया। 1957 में आना का सिक्का बंद हो गया और उसके जब पैसों का सिक्का आया और 16 आना बराबर 100 पैसा हुआ करता था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आई, अगर आप कभी भी सेट बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखेंगे, अगर आपको से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बनेगा, तो 1 लाइक बनता है। और इस लिंक को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।